बहुत ही छोटा सा कंफ्यूजन है। जब भी आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं और आपने किसी भी कॉइन को सेलेक्ट कर रखा हो, आपको यहाँ पर ट्रेड करने की जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है बाय लॉन्ग, दूसरा ऑप्शन होता है सेल शॉर्ट। सो जब भी आप किसी भी कॉइन में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, बाय लॉन्ग ऑप्शन का उपयोग आप कब करते हैं और सेल शॉर्ट ऑप्शन का उपयोग कब करते हैं, क्योंकि आपको दोनों ही ऑप्शन के बारे में क्लियरिटी पता होनी चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि करना कुछ और चाहते थे और गलती से कुछ और हो जाए, जिसके कारण आपको भारी भरकम नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में एक सीक्रेट टिप भी बताने वाला हूं, जिसका उपयोग करके आप बहुत ही कम अपनी जो ट्रेडिंग फीस है वो पे कर सकते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर। इसके अलावा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेलिस्ट का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सो जैसे ही आप अपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के मोबाइल ऐप को ओपन कर लेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ फ्यूचर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक कर ले, क्योंकि बाद में आप दूसरे कॉइन पर शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि बाय लॉन्ग ऑप्शन को आप कब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस लगभग चल रहा है $62,383 के अराउंड, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। अब हो सकता है कि एग्जैक्ट आप जो सोच रहे हैं ना, जहां से मान लो कि $62,300 से प्राइस अप जाने वाला है, बढ़ने वाला है, या फिर आपको हो सकता है कि जो करंट प्राइस है वहां से नहीं लग रहा कि बढ़ने वाला है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये $60,000 के अराउंड पहले गिरेगा फिर ये बढ़ने वाला है। सो आप क्या हो गए, बुलिश हो गए। सो जब भी आपको लगता है कि किसी भी कॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है, उस समय आप बाय लॉन्ग ऑप्शन का उपयोग करते हैं, और अगर प्राइस बढ़ा आपकी डायरेक्शन में गया किसी भी कॉइन का, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। सेम इसका जो विपरीत है वो होता है सेल शॉर्ट। आपको लगता है कि किसी भी कॉइन का प्राइस गिरने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी अदर कॉइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने इथेरियम को सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि इथेरियम का जो प्राइस है वो लगभग $3200 के अराउंड चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इथेरियम का प्राइस $3200 से गिरने वाला है, या फिर आपको हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं नहीं, अभी जो भी प्राइस चल रहा है ना उससे हो सकता है ये $300-400 अब जाएगा, मान लो कि $3500 के अराउंड जाएगा फिर गिरेगा। तो आप $3500 का एक लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। जैसे ही वहां पर प्राइस जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वहां से अगर प्राइस बढ़ा तो आपको लॉस होने वाला है। लेकिन अगर $3500 पे आपका एग्जीक्यूट हुआ है ऑर्डर, और अगर प्राइस गिरा तो फिर आपको प्रॉफिट होने वाला है। इट मींस कि अगर आप बेरिश है किसी भी कॉइन में जिसका प्राइस गिरने वाला है, आपको हो सकता है करंट प्राइस से ऐसा लग रहा हो, या आपका कोई डेडिकेटेड एक प्राइस है कि यहाँ से गिरने वाला है। सो उस कंडीशन में आप सेल शॉर्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगर उस कॉइन का प्राइस गिरा तो फिर आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब समझते हैं एक्चुअल में इन दोनों ही ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है, मार्केट ऑप्शन पे एंड लिमिट ऑप्शन पे। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग कैसे करना है, यानी कि अगर आप बुलिश है उस कंडीशन में। सो मैंने यहाँ पर बाय लॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद में है लेवरेज। लेवरेज का सीधा सा मतलब ये है कि आपके वॉलेट में जितना भी अवेलेबल फंड है उस फंड पर आप कितने गुना एक्सचेंज से पैसे उधार लेना चाहते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आप कुछ ऐसा मान सकते हैं, मान लीजिए मेरे वॉलेट में $10 है, और अगर मैं 10x का लेवरेज लेता हूँ तो मैं $100 की जो पोजीशन है वो बना सकता हूँ। $90 मैं एक्सचेंज से उधार लूंगा, बाकी का $10 अपने पास से यूज करूंगा। सो लेवरेज आप जितना लेते हैं उतना ही आपका रिस्क बढ़ जाता है, जिसको बोला जाता है लिक्विडेशन प्राइस। आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में हो सकता है आपका लिमिट या मार्केट ऑप्शन सेलेक्ट हो, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। लिमिट ऑप्शन का उपयोग आप तब करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग कर रहे हैं उस कंडीशन में जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया, $10-20 कम आएगा ना, तब मैं करूंगा। तो जब भी आप अपना खुद का कोई प्राइस बताना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको जो लिमिट ऑप्शन है उसका उपयोग करना होता है, और आपका जो प्राइस है वो लिमिट वाले प्राइस में आपको बताना होता है। उसके बाद में है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या अमाउंट की आपने जो भी प्राइस डाला है उस प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी को लॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में डालना है, और आपको मल्टीपल के पेयर में ही डालना होगा। अब मान लीजिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ डाल दिया, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करना चाहता हूँ जो भी प्राइस मैंने डाला है उस पर। उसके बाद में अवेलेबल मार्जिन दिखाई देगा, यानी कि ये वो टोटल अमाउंट है। इस फंड को मैं किसी भी पोजीशन में यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने लेवरेज लिया तो फिर उसके अनुसार मेरा जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे वॉलेट में जितना भी पैसा था उस पे मैंने 50 गुना जो उधार है वो एक्सचेंज से ले लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मार्जिन दिखाई देगा जो कि पर्टिकुलर इस वाली पोजीशन में लगने वाला है, जो कि है 0.64 USDT के अराउंड
अराउंड। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी पोजीशन बनानी है, सो मैं बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा और इस पेज को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर आपको एक प्राइस दिखाई देगा जो कि लिखा होगा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। इसका मतलब ये है कि ये एक लगभग प्राइस है। अगर यहाँ पर आ गया तो आपके द्वारा मार्जिन में जितना भी पैसा यूज किया जा रहा है वो पैसा जीरो हो जाएगा, जो कि मेरी कंडीशन में $3144 के अराउंड अगर प्राइस आ गया इथेरियम का तो $0.63 के अराउंड मेरा जीरो हो जाएगा। और ये प्राइस जितना कम हो आपका उतना अच्छा है, या फिर ना ही हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका लेवरेज कम होगा, यानी कि एक्सचेंज से आप उधार कम लेंगे और अपना पैसा ज्यादा लगाएंगे, तभी ये लिक्विडेशन प्राइस आपका अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, सो मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा मेरा जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब भी आप बुलिश है किसी भी कॉइन में कुछ इस प्रकार से अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं। और अगर आप अपनी पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। मार्केट रेट या लिमिट रेट पर आप कैसे बाहर आना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे एंड कंफर्म करेंगे। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बुक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप डिटेल में डीप में सीखना चाहते हैं ना फ्यूचर्स ट्रेडिंग, 16 मिनट का वीडियो आप देखिए। इसमें मैंने एक एक जो स्टेप्स है वो बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि आपको कोई शॉर्ट पोजीशन ओपन करना है तो किस प्रकार से आप अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने रैंडम किसी भी कॉइन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और मैं इस कॉइन में मान लीजिए अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बाय लॉन्ग ऑप्शन की जगह मैं सेल शॉर्ट वाले ऑप्शन का उपयोग करूंगा। उसके बाद में अपने अनुसार जो लेवरेज है वो यहाँ पर कस्टमाइज कर लूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो प्राइस है अगर वो बताना है तो लिमिट वाले ऑप्शन का चयन करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस पर मैं अपनी पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ, तो फिर आप यहाँ मार्केट वाले ऑप्शन का चयन कर लेंगे। उसके बाद में क्वांटिटी वाले ऑप्शन में अगेन आपको बताना है कि आप कितनी मात्रा शॉर्ट करना चाहते हैं। आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में बताना है या फिर आप अपने अनुसार यहाँ पर जो ऑप्शंस मिलते हैं यूएसडीटी का या कॉइन के फॉर्मेट में आप कैसे भी बता सकते हैं। मान लीजिए कि मैं 5 कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहता हूँ, कितना फंड मुझे चाहिए होगा वो मुझे दिखाई दे रहा है। जस्ट मैं सेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में एक एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस दिखाई देगा, यानी कि अगर यहाँ प्राइस आ गया बढ़ के, फिलहाल प्राइस चल रहा है 0.6152 के अराउंड और इसी पे मेरी जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट होने वाली है। लेकिन अगर इस प्राइस पर एग्जीक्यूट हुई तो एस्टिमेटेड जो लिक्विडेशन प्राइस रहेगा मेरा वो 0.66 के अराउंड रहेगा, यानी कि ये प्राइस आ गया तो मार्जिन में लगभग मैंने $3 यूज किया, ये मेरा जीरो हो जाएगा। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, प्लेस ऑर्डर पर मैं क्लिक करूंगा। तो फिर मेरा एक जो शॉर्ट का ऑर्डर होगा सिंपली वो लाइव रेट पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना खुद का कोई प्राइस नहीं बताया। जो भी मार्केट में रेट चल रहा था उसे भी मैंने अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ली। और अगर मैं यहाँ पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर आऊंगा तो यहाँ पर मेरी जो पोजीशन है वो मुझे दिखाई देगी एंड रियल टाइम पे जो भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो भी यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको फीस के बारे में भी बताया था। सो जब भी आप मार्केट ऑप्शन को यूज करके पोजीशन ओपन करते हैं आपकी जो फीस है वो थोड़ी अधिक लगती है। लेकिन अगर आपको जल्दीबाजी नहीं है और अगर आप कम फीस देना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑप्शन का चयन करेंगे। वैसे मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे किस प्रकार से फीस लगती है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।